जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट मार्कशीट के बारे में, जिसमें से कुछ फार्मूला मैंने कल बता दिया था। शेष फार्मूले के बारे में आज की क्लास में आपको जानना है। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैंने आपको काउंट तक सारे फार्मूले बता दिए थे। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी को। अब आपको निकालना है स्टेटस, डिवीजन और ग्रेड। स्टेटस का मतलब ये होता है कि जैसे हम अपने मार्कशीट का स्टेटस ज्ञात करते हैं कि हम फेल हैं कि पास हैं, मतलब ये पूरा निकालने के लिए, ठीक है। स्टेटस, तो स्टेटस निकलेगा और वो भी इफ फार्मूले के माध्यम से, ठीक है ना। ये जो आपका स्टेटस है, डिवीजन है, ग्रेड है, ये तीनों आपका निकलेगा किसके आधार पे? इफ फार्मूले के आधार पे। यानी कि जैसे आपको स्टेटस निकालना हो कि कौन सा स्टूडेंट फेल है, कौन सा स्टूडेंट पास है, या किसका क्या स्टेटस है, इसकी जानकारी करने के लिए आपको स्टेटस की फार्मूला लगाना होता है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, यहाँ पे स्टेटस हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब चूंकि लॉजिकल टेक्स्ट पूछ रहा है, तो चूंकि हम स्टेटस निकालना है, तो किसके आधार पे स्टेटस निकालेंगे? बोलिए। काउंट के आधार पे स्टेटस निकला। अगर काउंट में नंबर 0 है, क्या है? 0, तो स्टूडेंट को हम क्या कर दें? पास कर दें। मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 33 से कम नंबर ही कभी सब्जेक्ट में नहीं पाया है, तो उस केस में हम उसको पास करना चाहते हैं। पुनः नीचे कामा करेंगे, इफ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो काउंट में नंबर 1 पाया है, तो उसको हम देना चाहते हैं एसपी। एसपी का मतलब होता है सुप्रीडेंट ऑफ मार्क। जैसे नहीं होता है कि अगर कोई एक सब्जेक्ट में अगर फेल होता है तो उसको मतलब पास मान लिया जाता है, नहीं बोला जाता है कि उसको प्रमोट किया गया है या उसको पास कर दिया गया है। कौन सा इंप्रूवमेंट पेपर वगैरह दे करके होता है ना, तो उसको हम एसपी की कैटेगरी में रखते हैं। पुनः नीचे कॉमा करिएगा और अदर, अगर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है तो उसको फेल कर दिया जाए। देखिए 1 2 3 बार मैंने डेटा लिखा है। अगर काउंट में नंबर 0 है तो पास मिल जाए, अगर काउंट में नंबर 1 है तो एसपी मिल जाए, ठीक है। और बाकी 0 और 1 को छोड़ करके शेष कोई भी नंबर हो तो उसको क्या कर दिया जाए? फेल कर दिया जाए। समझ में आ रहा है ना। जैसे अगर 1 से ज्यादा, मान के चलिए कि 2 नंबर पाया हो, 3 नंबर पाया हो, मतलब काउंट में जितना 1 से ज्यादा होगा, अगर 1 है तो उसको एसपी मिल जाएगा, अगर 0 है तो उसको पास मिल जाएगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा कोई वैल्यू अगर उसको प्रोवाइड किया जाता है तो वो बंदा फेल हो जाएगा। तो फेल होने की चांसेस इसमें किसी को दिख रहा है? अभी मैं फेल करके दिखा रहा हूँ। देखिए एंटर कर देते हैं। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। सही है ना। अब यहाँ पे फेल कब लिख के आएगा? जब कोई 2 सब्जेक्ट में नंबर 33 से कम होगा। जैसे यहाँ पे 65 पाया है, मैंने 20 रख दिया। अब क्या लिख के आएगा? कोई दिक्कत? अब चलिए, अब आपको निकालना है डिवीजन। तो डिवीजन मतलब कोई ये भी पूछ सकता है आपसे कि आपका एग्जाम में कौन सा डिवीजन आया है। तो ये हमारा निकला है स्टेटस काउंट के बेस पे। तो जो डिवीजन हमारा निकलता है वो निकलता है परसेंटेज के बेस पे। क्योंकि अब अभी हम परसेंटेज के बारे में अगर हम नहीं निकालेंगे तो फिर डिवीजन वाला हमारा फॉर्मेट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए कभी भी कोई आपसे पूछेगा कि आपका डिवीजन क्या है, तो डिवीजन निकालने के लिए आपको परसेंटेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या तो कोई बंदा आपसे ये पूछेगा कि कौन सा डिवीजन है या कौन सा परसेंटेज आपका मिला हुआ है, तो इसके लिए हमको डिवीजन निकालने के लिए परसेंटेज का इस्तेमाल करना होता है। मतलब इस तरीके से अगर हम बोले, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज में नंबर 50 से ज्यादा हो या 50 के बराबर, तो फर्स्ट डिवीजन दे दिया जाए, पहला कंडीशन। और दूसरा, यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज 40 से ज्यादा हो या 40 के बराबर हो तो उसको सेकंड डिवीजन दे दिया जाए। यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से? 30 से, तो उसको हम दे दें थर्ड डिवीजन। ऐसा हो सकता है ना। क्योंकि देखिए, जो आपका परसेंटेज रहेगा ना, उसी के आधार पे आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आपने किसी स्टूडेंट को 80% दिया ही नहीं है तो 80 पे आप पहला डिवीजन कर दीजिए, तो किसी को मिल भी नहीं करेगा। या आपने किसी को 60 दिया ही नहीं है और आप डिवीजन में, पहला डिवीजन में 60 दिखा दीजिए, तो किसी को डिवीजन मिल भी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो फॉर्मेट होता है, इसी के आधार पे हम क्या करते हैं? अपना डिवीजन निकालते हैं। तो चूंकि इसमें अगर हम मैक्सिमम देख पा रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू जो आपका गया है वो है आपका 59। कितना गया? 59।
तो 50 अबव ले सकते हैं ना, कि 50 से जो भी ऊपर हो या 50 के बराबर हो तो उसको फर्स्ट डिवीजन मिल जाए। तो फर्स्ट डिवीजन किसको किसको मिलेगा? तो 50 देंगे तो देखिए फर्स्ट डिवीजन में कई सारे आ जाएंगे स्टूडेंट, आ जाएंगे ना, लेकिन ये कंडीशन आप मत दीजिए। 50 आप देंगे तो देखिए एक वाला ये आ गया, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, पर प्राइस आपके पास एक ही है। बोलिए, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 4 वैल्यू आएगा ना फर्स्ट में, लेकिन आपने कंपलसरी कर दिया, आपने ये कर दिया कि उसी को मिले फर्स्ट डिवीजन जिसका परसेंटेज 58 से ऊपर। तो किसको एक्सेप्ट करेगा? रोहित को एक्सेप्ट करेगा। केवल रोहित को मिल जाएगा और बाकी सबको तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे हम आते हैं सबसे पहले और इक्वल करते हैं, और यहां पे लिखना है इफ। क्या लिखना है? इफ। और एक चीज समझिएगा, जब 3 बार हम कोई कंडीशन देते हैं तो 2 बार इफ का फार्मूला लगाते हैं। कैसे पता चलेगा? तो इसके बारे में देखिए, मैंने स्टेटस निकाला है। 3 बार मैंने आप क्राइटेरिया दिया है ना, एक हो गया आपका पास के लिए, एक हो गया आपका एसपी के लिए, और तीसरा हो गया आपका फेल के लिए। 3 मैंने क्राइटेरिया दिया, लेकिन मैंने इफ कितने बार लगाया? 2 बार लगाया। अगर 4 बार क्राइटेरिया देंगे तो भी इफ का प्रयोग मात्र 3 बार करेंगे। अगर 5 बार क्राइटेरिया देंगे तो भी इफ का प्रयोग मात्र 4 बार करेंगे। मतलब जितने बार आप क्राइटेरिया देंगे उससे एक कम आपका इफ का प्रयोग करना है। कोई दिक्कत? तो चलिए, यहाँ पे चूंकि आपको डिवीजन निकालना है, और मैंने डिवीजन में मैंने अभी आपको बताया है क्या होना चाहिए, इफ का फार्मूला लगेगा ना, और किसके आधार पे डिवीजन निकलेगा? परसेंटेज के आधार पे। सबसे पहले इक्वल करेंगे, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब सबसे पहले परसेंटेज को सिलेक्शन करेंगे, बड़ा का सिंबल ग्रेटर देन से, इक्वल टू का सिंबल। यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से? 58 से। अगर 58 के बराबर होगा तो भी फर्स्ट डिवीजन, और 58 से ऊपर होगा तो भी फर्स्ट डिवीजन मिल जाएगा। तो नीचे कॉमा करेंगे, और डबल कॉमा में हम उसको देना चाहते हैं फर्स्ट। क्या देना चाहते हैं? फर्स्ट डिवीजन। पुनः डबल कॉमा क्लोज, पुनः नीचे कॉमा करेंगे। अब ये प्रयोग मैंने किया। फिर यहाँ पे इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से? 50। अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 50 से, तो उसको हम देना चाहते हैं सेकंड डिवीजन। तो कई को मिल जाएगा ना। फिफ्टी 55 कर देते हैं या 56 ले लेते हैं। नीचे कॉमा और डॉटेड कॉमा में सेकंड डिवीजन, इसमें सेकंड डिवीजन आप दे दीजिएगा। ठीक है ना। पुनः मैंने नीचे कॉमा किया, इफ किया, ब्रैकेट ओपन किया। यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से? 40 से, तो उसको दे दिया जाए थर्ड डिवीजन। कोई दिक्कत? और बाकी अगर इस कोई कैटेगरी में नहीं आता है तो उसको दे दिया जाए नो डिवीजन। तो देखिए यहाँ पे 3 बार मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो 3 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अगर ब्लैक ब्रैकेट नहीं आता है तो फार्मूला आपका कहीं कहीं रॉन्ग है, गलत है। कलरफुल ब्रैकेट आ रहा है ना, तो इसमें 3 ब्रैकेट लास्ट में आना चाहिए। तो 3 ब्रैकेट का ये रूल है कि लास्ट में आपका ब्लैक ब्रैकेट ओपन होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ब्लैक से आपने ओपन किया और लास्ट में ब्लैक से ही आपका क्लोज होना चाहिए। और जैसे ही एंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा? फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा? क्योंकि 40 से ऊपर या 40 के बराबर वैल्यू होगा तभी थर्ड मिलेगा। अब इसी को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, सेकंड में क्या रिजल्ट आएगा? क्या? इसमें फर्स्ट मिला है किसको? रोहित को। इसमें भी फर्स्ट मिला है किसको? तानिया को। लेकिन सेकंड तो किसी को मिला ही नहीं। सेकंड क्यों नहीं मिला है? क्योंकि मैंने वैल्यू दे दिया है 52, 55 से ऊपर होना चाहिए। तो 55 से ऊपर तो 58 है, तो इसको भी फर्स्ट मिल गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें भी नंबर दिया था 58 के बराबर हो या 58 से ऊपर।
दिया था ना मैंने, या 57 के बराबर 57 से ऊपर हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप 2 बार क्लिक करिए और यहाँ पे सेकंड के लिए वैल्यू आप कम कर लीजिए, जैसे मैंने 56 दिया, इसमें आप केवल ले लीजिएगा 50। अब एंटर करिए, अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, कोई दिक्कत? अब चलिए, अब आपको निकालना है ग्रेड। तो ग्रेड का मतलब ये होता है, जैसे ए ग्रेड हो गया, बी ग्रेड हो गया, आपका सी ग्रेड हो गया या डी ग्रेड हो गया। स्टूडेंट को ऐसे ग्रेड प्रोवाइड किया जाता है ना। तो जैसे मान के चलिए हम इस तरीके से बोले, बस जिस तरीके से आपने इसमें कंडीशन दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड को छोड़ करके केवल ग्रेड ही आप लिख लीजिए उसमें। फर्स्ट की जगह पे ए हो जाएगा, सेकंड की जगह पे बी हो जाएगा, थर्ड की जगह पे सी हो जाएगा, और बाकी नो ग्रेड लिख लीजिए। फार्मूला वही बताना पड़ेगा। चलिए बता दे रहे हैं, देखिए 58, 50 और 40। चलिए इक्वल करेंगे सबसे पहले यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि ये भी निकलेगा परसेंटेज के ही आधार पे। अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से, 58 ही था ना, नीचे कॉमा डॉटेड कॉमा में मैंने दे दिया ए ग्रेड, उस स्टूडेंट को क्या मिलना चाहिए, ए ग्रेड मिलना चाहिए। पुनः नीचे कॉमा किया, इफ लिखे ब्रैकेट ओपन किया, यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 50 से, तो उसको कौन सा मिल जाए, बी ग्रेड मिल जाए उसको, ठीक है ना। पुनः नीचे कॉमा, इफ लिखेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो बराबर हो कितना से, 40 से, तो उसको मिल जाए सी ग्रेड, ठीक है ना। और बाकी सबको नो ग्रेड। बस 1 2 3 एंटर कर देंगे। सही है कि गलत है? यही फार्मूला आपको सीखना था। हो जाएगा। अब ऐसे ही रिवार्ड आपको निकालना होगा, तो रिवार्ड भी आप निकाल सकते हैं। जैसे जिसका परसेंटेज बड़ा हो बराबर हो कितना से, 58 से, तो उसको हम देना चाहते हैं गिफ्ट में लैपटॉप। जिसका परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से, 50 से, तो उसको हम देना चाहते हैं स्मार्टफोन। जिसका परसेंटेज बड़ा हो बराबर किससे, 40 से, उसको हम देना चाहते हैं साइकिल, और बाकी सबको मैटर। हो जाएगा। इजी है कि नहीं है? फार्मूला एक है, लेकिन कंडीशन कई सारा हम लगा करके बना सकते हैं। हाँ, इसको नोट कर लीजिए फार्मूले को।